वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपको रोमानिया की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिसको जॉब के लिए रोमानिया में आना है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये कंट्री कैसी है। दूसरी बात कि ये कंट्री के अंदर आना चाहिए। दूसरी बात कि ये कंट्री में जॉब अच्छी है या नहीं है। कौन सी जॉब यहाँ पे ज़्यादातर होती है। दूसरी बात कौन सी जॉब के अंदर सैलरी अच्छी है। और दूसरी बात कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, रेसिडेंट्स कैसे है, रहने की सुविधा कैसी है, कंपनी सुविधा कौन सी प्रोवाइड करती है, मैं उनके बारे में पूरी आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो मैं फ़िलहाल 2 साल से यहाँ रोमानिया यूरोप में हूँ। तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको अच्छी कंसल्टेंसी से आप अप्लाई करके आ रहे हैं, इंडिया से है, नेपाल से है, पाकिस्तान से है या श्रीलंका से है, जो भी बंदे हैं वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। दूसरी बात कि कंट्री बहुत अच्छी है, सेफ है। और दूसरी बात, जॉब के लिए आप कोई भी कंसल्टेंसी के अंदर अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन जो कंसल्टेंसी है उनसे अप्लाई करो तो फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम है। और दूसरी बात, जॉब मोस्टली यहाँ पे वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन, बाद में शॉप और दूसरी रेस्टोरेंट, होटल, क्लीनर, वेल्डर और बहुत सारी और भी वैकेंसी होती है डिफ़िकल्ट प्रकार की। किसी को कोई एचआर में है, कोई सुपरवाइज़र में है, लेकिन वो जॉब के अंदर आपको ज़्यादा रोमानियन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरी बात की रोमानियन लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपके नीचे बंदे काम करते हैं तो आपको उसको रोमानियन लैंग्वेज में उनको समझाना पड़ता है, इसीलिए आपको रोमानियन लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन दूसरी जो जॉब मैंने आगे बताई उसके अंदर नॉर्मली इंग्लिश भी चलता है, कोई हाई फाई इंग्लिश चाहिए नहीं। दूसरी बात की सैलरी कंट्री के हिसाब से सही है। मोस्टली जॉब के अंदर मिनिमम 2800 ले से स्टार्ट होती है और मिनिमम 3500 to 4000 ले होती है। यानी कि इंडिया का बोले तो 60,000 मिनिमम से होके 70-80,000 के करीब आपको पेमेंट मिलता है। और दूसरी बात कि अगर आपको कंपनी ओवर टाइम देती है तो आपके लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। तो ये कंट्री की कंडीशन है। दूसरी बात, रहने के लिए यहाँ पे अच्छा है। बहुत सारी कंपनी, मोस्टली कंपनी है वो आपको फ्लैट रहने के लिए देती है, वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और दूसरी बात कि कहीं कंपनी ऐसी है जैसे कंस्ट्रक्शन की है, उसको मानो कि 6 महीने 8 महीने काम चलता है और 1 ईयर्स का काम चलता है, तो बहुत सारी कंपनी है वो आपको रहने के लिए कंटेनर देते हैं। कंटेनर्स मीन्स क्या होता है कि वो उसके अंदर आपको जैसे रेसिडेंट की फैसिलिटी होती है वैसी ही फैसिलिटी मिलती है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि स्नोफॉल के टाइम, यानी कि जब ठंडी की मौसम के टाइम जब स्नोफॉल बहुत गिरता है, अगर आपका हीटर वगैरह जो सही है तो आपको ठंड लगने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि बाहर बहुत बर्फ़ गिरती है, स्नो गिरती है, उसकी वजह से ठंड ज़्यादा लगती है। तो उनकी वजह से थोड़ी परेशानी ठंडी के मौसम में रहती है। और दूसरी बात कि अगर रेसिडेंट आपको फ्लैट मिलता है या बड़े बड़े रेसिडेंट मिलता है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। या कंपनी का एकोमोडेशन है, मानो कि बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी है तो वो कंपनी के अंदर भी बहुत सारी कंपनी के अंदर रेसिडेंट बनाया हुआ रहता है, उसके अंदर रहना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप लोग आराम से रह सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे स्नोफॉल रहती है, ठंडी ज़्यादा रहती है, माइनस रहती है, तो आप उनके हिसाब से सोच के आना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, तो उसकी वजह से आप बीमार बहुत कम गिरते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे हर एक कंपनी मेडिकल फैसिलिटी देती है। बहुत सारी कंपनियाँ मेडिकल फैसिलिटी देती है, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ जो फ्रॉड जैसी होती है वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं देती, वो भी एक बड़ा कारण है। दूसरी बात कि आप अच्छी एजेंसी से आएंगे तो आपको पूरी डिटेल्स पहले से दिया जाता है कि आप कंपनी ये फैसिलिटी देती है, मेडिकल फैसिलिटी देती है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बहुत सारी डिटेल्स आपको पहले से ही दे देती है।
तो उनके हिसाब से आपको आना चाहिए। दूसरी बात, कंट्री सेफ है, आप रात को 2 बजे 3 बजे घूमो तो भी कोई कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से आ सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, और दूसरी बात कि गर्मी इतनी कम गिरती है कि वो इंडिया जितनी गर्मी नहीं पड़ती यहाँ पे, तो आपके लिए एक और बेनिफिट है। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, स्नोफॉल के टाइम यानी कि थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वो लोग कपड़े पहनने के लिए देते हैं। जो मानो कि कंस्ट्रक्शन के वर्क के अंदर आते हैं, कोई मानो कि प्लास्टर है, मोशन है, कारपेंटर है, उनको क्या थोड़ा बहुत बाहर काम करना रहता है, तो आप उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए थोड़ा आप ये देख के आना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन वाला आपको काम अगर सेटिस्फाइड है, आप कर सकते हैं ठंडी के अंदर, तो आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर आना चाहिए। दूसरी बात, मोस्टली वेयर हाउस के अंदर सेफ है, वर्किंग अच्छा है, रेस्टोरेंट के अंदर अच्छा है, बेकरी के अंदर वर्किंग अच्छा है, वो सब के लिए आप आ सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे एक फैसिलिटी और है, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी है कि आप 1 ईयर 2 ईयर्स कंप्लीट करते हो तो आपको एक आने जाने की टिकट का पेमेंट देती है, और अगर टिकट का पेमेंट नहीं देती तो वो महीने का आपको पूरा पेमेंट करती है। तो एक ये फैसिलिटी भी बहुत सारी अच्छी है यहाँ रोमानिया के अंदर। रोमानिया के अंदर मैं अभी फ़िलहाल बुखारेस्ट में जॉब करता हूँ, यानी कि कैपिटल है। यहाँ और भी बहुत सारा सिटी है जो रोमानिया का ही है, जैसे हो गया ब्रासो है, ब्लैक सी है, बाद में आराद है, क्लूज़ है, उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंपनी, मैन्युफैक्चर कंपनी है, तो उसके अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती रहती है। दूसरी बात कि वहाँ पे भी बहुत सारे बंदे, कंट्री के बंदे वर्किंग करते हैं, जैसे इंडिया का है, श्रीलंका के है, नेपाल के है। नेपाल के बंदे सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट और हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब करते हैं। इंडिया के बंदे हैं वो मोस्टली है जॉब वो कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंजीनियरिंग पोस्ट के अंदर, वेल्डर के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब करते हैं, तो आना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी बात की कोई कंपनी है वो फूड प्रोवाइड करती है, कोई मोस्टली कंपनी है वो आपको टिकट पे करती है मीन्स के खाने का आपको पैसा दे देती है, तो आपके हिसाब से आप उसका खाना खरीद के आपके हाथ से बना के खा सकते हैं। दूसरी बात कि आपको जो रेसिडेंट देते हैं उसके अंदर फुल फैसिलिटी देते हैं, उसके अंदर हर एक चीज़ होती है, यानी कि बेड होता है, उसके अंदर कंबल वगैरह सब कुछ रहता है। दूसरी बात, किचन रहता है, किचन के अंदर मोस्टली कंपनी किचन दे देती है, यानी कि गैस की सुविधा सब फैसिलिटी रहती है, लेकिन जो भी अपने बर्तन है, जो आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो आपका खुद का होता है। बहुत सारी कंपनी आपको बर्तन देती है। तो ये सब पूरी आपको मैं रोमानिया की डिटेल्स में दे रहा हूँ, क्योंकि आपको आने के लिए एकदम इजीली रहे और आपको पूरी डिटेल्स मिले कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये सब जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप उनके हिसाब से तैयारी करके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जो ठंडी के काम नहीं कर सकते तो वो इंडिया वापस चले जाते हैं। दूसरी बात कि अपने अच्छा काम नहीं आता है, नहीं कर सकते, तो भी इंडिया चले जाते हैं या नेपाल चले जाते हैं। बंदे आते हैं जाते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से जॉब करना है तो आप पूरी तैयारी करके आए, आपको काम आना चाहिए। जो भी पोस्ट में आते हैं उनकी पोस्ट का आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ही आइए। जो बाद में आप सर्टिफिकेट किसी के पास बनवा के आप आते हैं तो यहाँ आके आपको दिक्कत होती है, बाद में बहुत परेशानी होती है, और बाद में आपने जो भी पैसा एजेंट को दिया है वो आपका पैसा पूरा वेस्टेड जाता है। तो आप तैयारी करके आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरे बंदे को भेजिए तो उनको पूरी डिटेल्स मिले। और दूसरी बात कि मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं, जैसे वेयर हाउस की डिटेल्स है, वेल्डर की डिटेल्स है, उसका पूरा वीडियो बनाया है कि क्या क्या काम होता है, सैलरी कितनी होती है, सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप उनको देख सकते हैं, तो आपको पूरा उनकी पूरी डिटेल्स मिल सके। ये तो मैंने पूरा वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत सारे बंदे हैं मुझे मैसेज किया था कि रोमानिया ने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और वर्किंग कैसा है। और मोस्टली एक बात बताऊँ कि मोस्टली यहाँ पे 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी होती है, बाकी एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, तो अभी ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो चलो मैं अभी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करना। ओके, धन्यवाद।